All okay? So, hello everyone. This is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorials Scholar, and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So, students, आज के इस लेक्चर में हम लोग आर्टिकल के सेकेंड पोर्शन को कवर करने वाले, यानी कि आर्टिकल का सही यूज कैसे करें उसका ये सेकेंड पार्ट है। पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि आर्टिकल क्या है और उनकी पोजीशन के बारे में बात करी थी, और ए और एन के बारे में हमने बात किया था कि ए और एन का यूज कहाँ कैसे किया जाता है। क्लियर? आज हम नो यूज ऑफ ए और एन के बारे में बात करेंगे कि ए और एन का यूज कहाँ पे नहीं किया जाता है। क्लियर? और उसके अलावा 10 से 15 एक्सरसाइज लेंगे जिसमें हम आंसर विथ रीजन के बारे में बात करेंगे। मीन टू से कि आर्टिकल अगर लग रहा है तो क्यों लग रहा है, और अगर नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है। क्लियर? आई होप कि लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, तो ध्यान से देखना और चीजों को समझने की कोशिश करना। ऑल राइट, सो विल नॉट वेस्ट मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ए और एन के यूज हमने पढ़े थे लास्ट टाइम, उसमें 2 पॉइंट रह गया था। बेसिकली आपकी माइंड में एक चीज बिठा लो कि ए और एन दोनों का यूज हम लोग सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन्स में करते हैं, यानी कि ए और एन का यूज सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन में। वॉवेल साउंड अगर होगा तो हम एन का यूज करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो हम लोग ए का यूज करेंगे। ऑलराइट, यहां तक बात समझ में आ गई थी। उसके अलावा मैंने कुछ रूल्स आपको कवर कराए थे, 2 रूल्स उसके रह गए थे, उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम नो यूज ऑफ ए और एन के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कुछ फ्रेजेस होते हैं जिसमें हम लोग ए और एन का यूज करते हैं, तो उसके मैंने नाम लिखे हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। ऑलराइट, तो मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूं कि इन अ टेम्पर, यहां पर आर्टिकल ए लगा है। ऐसे ही इन अ मूड, इन अ डिलीमा, हैव अ हेडेक, हैव अ पेन, मेक अ नॉइस, टेक अ रिस्क, कीप अ प्रॉमिस, कीप एन अपॉइंटमेंट। ऑलराइट, तो ये कुछ फ्रेजेस हैं जिसमें हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। ऐसे ही अनकाउंटेबल नाउन में बेसिकली ए और एन का यूज होता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है जिनको आप ये कह सकते हैं कि एक्सेप्शन है। ऑलराइट, तो ये उसके नाम लिखे हुए हैं, आप ये स्क्रीनशॉट लेके इसका भी याद करना है आपको। ये तो हैव अ बियर, हैव अ शॉवर, क्लियर, हैव अ शेव, हैव अ ड्रीम, हैव अ चैट, हैव अ गुड डे, हैव अ फाइट, हैव अ गुड नॉलेज, हैव अ गुड एजुकेशन। ऑलराइट, तो ये कुछ अनकाउंटेबल नाउन से जिसमें हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन में ए और एन का यूज नहीं होता है, तो आप इसको एक्सेप्शंस की कैटेगरी में लीजिएगा। ऑलराइट, तो इसको पहले इरेज करते हैं। और एक छोटा सा पॉइंट और रह गया है कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले ऐसे एब्रीवेशन जिनका साउंड जो है वॉवेल के समान निकलता है, क्लियर, वहां पर भी हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। यानी कि पहले तो समझ लो कि एब्रीवेशन क्या होता है। जैसे कि अगर मैं लिखूं MA या DSP, ठीक है, या SP, तो ये है एब्रीवेशन। क्लियर, ये है एब्रीवेशन, इसको हिंदी में कहा जाता है संक्षिप्त रूप, यानी कि जिसके फुल फॉर्म्स बनते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, SP मीन्स। तो एब्रीवेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले ऐसे एब्रीवेशन जिनका साउंड जो है वॉवेल के समान निकलता है, तो वहां पर हम लोग एन का यूज करते हैं। क्लियर, यहां पर SP है, फिल इन द ब्लैंक्स SP। अब अगर यहां पे किसी ने पूछा कि आर्टिकल कौन सा लगेगा, तो बेसिकली बच्चे वॉवेल देख के आर्टिकल लगा देते हैं, AEIOU। तो यहां पर क्या है, S लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो इसको जब हिंदी में लिखेंगे SP, तो ये जो है ये हमारा अ से लेकर अंक तक की कैटेगरी में आता है, जैसा कि लास्ट वाले लेक्चर में हमने बात करी थी। तो यहां पे क्या आएगा, NSP। ऑलराइट, ऐसी सारी बातें याद रखना है। माइंड में एक रूल क्रैक करो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले ऐसे एब्रीवेशन जिनका साउंड जो है वॉवेल के समान निकलेगा, और साउंड को पिक करने के लिए हमें क्या करना है, दिए गए वर्ड को हिंदी में लिखो, और उसका पहला वाला अक्षर अगर अ से लेकर अंक तक की कैटेगरी में आता है, देन विल यूज एन। क्लियर है? आई होप कि ये समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं नो यूज ऑफ ए और एन के बारे में। ऑलराइट, तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं नो यूज ऑफ ए और एन। क्लियर, या फिर ओमिशन कह लो इसको, कि ओमिटेड या ओमिटेड ऑफ ए और एन, या फिर ओमिशन ऑफ ए और एन, यानी कि कहां पर हमें ए और एन का यूज नहीं करना है। क्लियर, तो 1 बाय 1 रूल के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आता है
कि हमें कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का यूज नहीं करना है। वी डू नॉट यूज ए और एन बिफोर प्रॉपर नाउन्स। क्लियर? तो प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? आई होप कि पता होगा, बट फिर भी बता दे रहा हूं कि प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए यूज होता है। ऑलराइट? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं फिल इन द ब्लैंक्स बॉय और फिल इन द ब्लैंक्स मोहन। क्लियर? तो यहां पे अगर पूछूं कि प्रॉपर नाउन क्या है, तो ऑब्वियसली ये जो है हमारा मोहन प्रॉपर नाउन होगा। तो कभी भी हमें प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करना है। क्लियर? एग्जाम्पल से और बात करते हैं, जैसे कि वी लिव इन ग्वालियर। क्लियर? वी लिव इन ग्वालियर। हम कभी ये नहीं लिख सकते कि वी लिव इन अ ग्वालियर। यहां पे आर्टिकल अगर लगेगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ऐसे ही वी लिव इन इंदौर, वी लिव इन भोपाल, वी लिव इन मुंबई, वी लिव इन कलकत्ता। तो कभी भी हमें प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ऑलराइट? सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि कभी भी हमें अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आर्टिकल नहीं यूज करना है। क्लियर? वी डू नॉट यूज ए और एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे कि ये गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फर्नीचर हो गया। ठीक है? तो कभी भी हमें स्टूडेंट्स अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करना है। बट अगर कभी अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बना के यूज किया जाता है, देन विल डेफिनेटली यूज ए और एन बिफोर नाउन। मीन टू से कैसे? एग्जांपल देखो, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है? यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स वाटर लिखूं तो आर्टिकल नहीं लगेगा। क्लियर? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर? नाउन तो है लेकिन अनकाउंटेबल है। यहां पे क्या है? ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी का पानी। ठीक है? यहां पे क्या बात हो रही है? एक गिलास पानी के बारे में बात हो रही है। तो एक गिलास पानी जो वो तो काउंटेबल की कैटेगरी में आएगा, इसलिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे? अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है? ऐसे ही बैग ऑफ राइस। ठीक है? अ बैग ऑफ राइस, बेसिकली राइस से पहले फिल इन द ब्लैंक्स राइस, तो नो आर्टिकल लगेगा। लेकिन अगर यहां पे बात हो रही है फिल इन द ब्लैंक्स बैग ऑफ राइस, तो राइस के बोरे को तो हम लोग ऑब्वियसली गिन सकते हैं और उसको उठा भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? फिर आर्टिकल ए का यूज होगा। तो यह याद रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग ए और एन का यूज नहीं करेंगे। बट अगर उस अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बना के यूज किया जा रहा है, तब हम लोग डेफिनेटली आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। क्लियर? आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं, तो इसको पहले फटाफट इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है हमारा स्टूडेंट्स की हम लोग जो फूड आइटम्स होते हैं उनके लिए भी हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते, यानी कि ए और एन का। जैसे कि फूड आइटम्स कौन कौन से, जिसको हम लोग नेम ऑफ मील्स भी कहा जाता है, MEALS। ठीक है? जैसे कि ब्रेकफास्ट हो गया, ठीक है, लंच हो गया, डिनर हो गया, टी हो गया। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? फूड आइटम्स के पहले भी ए और एन का यूज नहीं करते हैं। बट अगर ए, यानी कि ये जो फूड आइटम्स है इनके पहले अगर कोई एडजेक्टिव लगाओ लाइक गुड और बैड, तब वहां पे हम लोग डेफिनेटली ए और एन का यूज करेंगे। जैसे कि अगर बोलूं फिल इन द ब्लैंक्स ब्रेकफास्ट, फिल इन द ब्लैंक्स लंच, फिल इन द ब्लैंक्स डिनर, तो यहाँ पे हम लोग नो आर्टिकल यानी कि क्रॉस का यूज करेंगे। बट अगर मैं बोलूं फिल इन द ब्लैंक्स गुड डिनर या फिर फिल इन द ब्लैंक्स बैड लंच, ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे? ए अ गुड डिनर, अ बैड लंच, आर्टिकल ए और एन का यूज यहां पे डेफिनेटली हम लोग करेंगे। आई होप कि ये समझ में आया होगा। यानी कि फूड आइटम्स जो भी होते हैं, नेम ऑफ मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, यहाँ पे हमें आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करना है। बट अगर इनके पहले कोई एडजेक्टिव लगा होगा तो हम लोग आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स कभी भी आर्टिकल केवल एडजेक्टिव के पहले नहीं लगेगा। क्लियर? यानी कि अगर सेंटेंस में केवल एडजेक्टिव है तो नाउन अब्सेंट है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। कैसे? देखो एग्जांपल, fill in the blanks book, fill in the blanks
गुड बुक और फिल इन द ब्लैंक्स गुड। क्लियर, यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे बुक लिखा है तो अ बुक, क्योंकि ये नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल है इसलिए ए का यूज यहाँ पे हुआ। गुड बुक तो भी यहाँ पे क्या आएगा, अ गुड बुक, क्योंकि यहाँ पर ये एडजेक्टिव है और यहाँ पर ये नाउन है, यानी कि नाउन प्रेजेंट है। लेकिन थर्ड वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, केवल गुड आ रहा है, तो यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, जो नाउन है वो अब्सेंट है। यहाँ पे बुक या पेन या कोई भी नाउन जो सिंगुलर हो उसका होना बहुत जरूरी है, तभी वहां पे ए और एन का यूज हो पाएगा। ऑलराइट, तो ये याद रखना है कि केवल हमें एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है, एडजेक्टिव के साथ में नाउन प्रेजेंट होना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वाले, इसके पहले वाले पार्ट में बताया था कि आर्टिकल हमेशा नाउन को फॉलो करता है और नाउन आर्टिकल को। अगर आर्टिकल होगा तो नाउन अवश्य होगा, और अगर नाउन है देन आर्टिकल अवश्य होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं, तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने बात करी कि आर्टिकल केवल एडजेक्टिव के पहले यूज नहीं होता है। तो एडजेक्टिव यानी कि कोई सा भी एडजेक्टिव, चाहे वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, क्लियर, चाहे वो किसी भी प्रकार का एडजेक्टिव हो। लाइक अगर मैं ये बोलूं कि फिल इन द ब्लैंक्स शर्ट, ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा है शर्ट, तो यहाँ पे आएगा अर्ट, आर्टिकल ए का यूज करेंगे। क्लियर, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव केस लगा दूं माय शर्ट, क्लियर, तब हम लोग आर्टिकल ए का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव केस लग गया। तो रूल क्या कहता है हमारा कि अगर सेंटेंस में कोई पॉजिटिव केस का यूज हो रहा है तो भी आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होगा। तो आंसर क्या रहेगा, माय शर्ट या माय पेन या माय बुक, ये सही है। क्लियर, पर यहां पे आगे क्या बात हो रही है, अगर यहां पर ए लगाया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव केस माय का यूज हो रहा है। यहाँ पे माय हो जाए, हिज हो जाए, योर्स हो जाए, आर्स हो जाए, कोई भी हो, तो वहां पे हम लोग ए और एन का यूज कब, अगर पॉजिटिव केस लग रहा है तो नहीं करेंगे, केवल नाउन है तो करेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। अब अगर यहां पे बात करें दिस दैट, जो कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, दिस दैट, और अगर ईच एवरी, अगर ये भी हो, ये सारे एडजेक्टिव की ही हैं, बस उसके टाइप्स अलग अलग हैं। तो आप इतना याद रखना, केवल एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं रखता है। तो अगर ये वाले एडजेक्टिव भी हो तो भी हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। यानी कि अगर बोलो फिल इन द ब्लैंक्स दिस पेन, तो ये सेंटेंस में नो आर्टिकल आएगा, ये कभी नहीं कर सकते, अ दिस पेन। क्लियर, ऐसे ही जैसे कि यहां पे बात करें फिल इन द ब्लैंक्स गर्ल, क्लियर, या फिल इन द ब्लैंक्स बॉय, तो आर्टिकल ये जरूर लगाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं ईच गर्ल या ईच बॉय या एवरी गर्ल या एवरी बॉय, तो वहां पर एवरी के बाद में आर्टिकल नहीं लगेगा, वो सेंटेंस सही है, एवरी गर्ल। ऑलराइट, आई होप कि ये समझ में आया होगा आपके। तो ये कुछ रूल्स है जहां पर हमें स्टूडेंट्स ए और एन को यूज नहीं करना है। क्लियर, अब नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम ए और एन के बारे में आगे बात करते हैं। यानी कि ए और एन, नो यूज ऑफ ए और एन के रूल्स सारे खत्म हो चुके हैं। अब हमने कुछ एक्सरसाइज लिए, यानी कि 10 से 15 कुछ फिल इन द ब्लैंक्स लिए, जहां पर हमें ए और एन का यूज कहां पे करना है और कहां पे हमें ए और एन का यूज नहीं करना है, उसके बारे में बात करेंगे विथ रीजन के साथ में। यानी कि अगर ए और एन लग रहा है तो क्यों लग रहा है, और अगर नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला एग्जांपल है स्टूडेंट्स हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स एनसीसी ऑफिसर। ऑलराइट, तो यहां पर क्या आएगा, आप अपने आंसर खुद डिसाइड कर लेना, साथ में मेरे करेक्शन करते रहना। सही हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो रीजन सुनना और फिर अगली बार गलती ना करना। ऑलराइट, तो एनसीसी ऑफिसर, ऑलराइट, यहाँ पे ऑफिसर हमारा नाउन है जो कि हमें दिख रहा है, और ये हमारा एब्रीवेशन है। क्लियर, एब्रीवेशन क्या होता है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। क्लियर, यानी कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले ऐसे एब्रीवेशन जिनका साउंड जो है वॉवेल के समान निकलेगा, देन वहां पे हमें क्या यूज करना है, ए और एन का। यानी कि अगर साउंड वॉवेल जैसा होगा तो हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। तो ये जो एनसीसी लिखा है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, तो इसको हिंदी में लिख लो, एनसीसी। पहला वाला जो हमारा अक्षर है वो क्या है, ए, और वो हमारा अ से लेकर अंत तक की कैटेगरी में आता है, इसलिए हम वहां पे क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। ऑलराइट, आई होप ये समझ में आया होगा। सिंपल सी ट्रिक है
एनसीसी को हिंदी में लिखो, क्लियर। और उसके बाद में जो पहला वाला अक्षर है उसका, ये ए वाला, ये अ से लेकर अंक तक की कैटेगरी में आ रहा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। दूसरे के बारे में बात करते हैं, इंक पॉट। ठीक है, इंक पॉट को हिंदी में लिख लो, ये हमारा ऑब्वियसली नाउन है, दिख रहा है। मैंने बताया कि आर्टिकल ए और एन कहां लगते हैं, सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन्स में। तो इंक पॉट जो है वो नाउन तो है, अब इसको हिंदी में लिखो, इंक पॉट। ये जो ए इमली का है, ये हमारा अ से लेकर अंक तक में आता है, तो ऑब्वियसली यहां पर भी क्या लगेगा, हमारा एन। आई होप ये समझ में आया होगा। थर्ड वाले के बारे में बात करते हैं, ऑक्शन लिखा है। ऑक्शन के पहले क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, यहां पर स्टूडेंट्स नो आर्टिकल आएगा। ऑलराइट, क्यों आएगा, क्योंकि ये नाउन तो है लेकिन प्लूरल नाउन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल ए और एन का यूज कहां पे नहीं किया जाता है, तो प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी नहीं होता है, और प्लूरल नाउन के पहले भी आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होता है। तो ये जो ऑक्शन है, ये ऑक्स का प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। ऑलराइट, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, ब्यूटीफुल। ऑलराइट, तो ये जो ब्यूटीफुल है, यहां पर क्या आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स नाउन अब्सेंट है, नाउन ही नहीं है, ये केवल एडजेक्टिव है। और मैंने आपको बताया था कि ए और एन का यूज केवल एडजेक्टिव के साथ में नहीं होता है, तो यहां पर भी नो आर्टिकल आएगा। आई होप ये समझ में आया होगा कि अगर यहाँ पे ब्यूटीफुल गर्ल, अगर गर्ल होती या कुछ और होता जो नाउन रहता, सिंगुलर नाउन और काउंटेबल, तो वहां पे हम लगा सकते थे ए और एन। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे नाउन ही अब्सेंट है। जब नाउन अब्सेंट है तो केवल एडजेक्टिव के साथ में तो ए और एन लगेगा नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं एम्प्लॉयज की। तो यहाँ पर क्या लगेगा, तो एम्प्लॉय माने सिंगल पर्सन और एम्प्लॉयज माने बहुत सारे पर्सन, तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल हो जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे नो आर्टिकल आने वाला है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म स्टूडेंट सिंगुलर होता है और नाउन भी होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, अब ये यू को देख के आप स्टूडेंट्स एन मत कर देना, बच्चे ही करते हैं ए ई आई ओ यू, ये देखा नहीं कि एन लगा दिया। तो आपको क्या करना है, हिंदी में लिखो इसको यूनिफॉर्म, बस। ये जो ये क्या है, ये अ से लेकर अंक तक की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स ए आएगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं ऑनेस्ट की। तो ऑनेस्ट व्हाट, नाउन अब्सेंट है ऑब्वियसली यहाँ पर भी, ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट गर्ल क्या है, यहाँ पे नाउन ही अब्सेंट है। जब नाउन अब्सेंट हो तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स नो आर्टिकल आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं एनसीसी बॉयज। अरे ये तो अभी हमने ऊपर देखा कि एनसीसी ऑफिसर है, तो सीधे यहाँ पे क्या लगा दिया, एन। स्टूडेंट्स गलत हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर एन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद में जो नाउन है बॉयज लिखा है वो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में कभी भी एन और ए का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स नो आर्टिकल आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण। अरे इंपॉर्टेंट क्या, नाउन तो अब्सेंट है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, नो आर्टिकल। ऑलराइट, तो आप ये चीज ध्यान रखना कि कहां पर आर्टिकल हम लोग लगा रहे हैं, उसका रीजन भी बता रहे हैं, और कहां पे आर्टिकल नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है आर्मी ऑफ सोल्जर्स। क्लियर है यार, ये तो कुछ मैंने बताया था, कुछ स्पेशल फ्रेजेस में जहां पर भी ऑफ आता है और उससे पहले कोई सिंगुलर कलेक्टिव नाउन आ रहा है, तो आर्मी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। आप ये सोल्जर्स तो प्लूरल होता है, लेकिन उसके पहले जो मैंने आपको बताया था ए और एन के यूज में, कुछ खास फ्रेजेस में ए और एन का यूज होता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एन आएगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं मिलियन। तो मिलियन बहुत सारे देख के स्टूडेंट यहाँ पे नो आर्टिकल मत कर देना, ये काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड है। मिलियन हो गया, 1000 हो गया, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ए का यूज करते हैं, यानी कि प्रोसेस हमारा वही सेम है कि उसको हिंदी में लिखो, अ से लेकर अंक तक अगर आएगा तो एन लगाना, अदरवाइज ए यूज करना। क्लियर। तो मिलियन के पहले क्या लगेगा, ए यूज करेंगे। नेक्स्ट है शॉपकीपर्स। क्लियर, अगर शॉपकीपर होता तो हम लोग क्या लगाते, ए का यूज करते। शॉपकीपर्स प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, नो आर्टिकल का यूज होगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा मिल्क। फिल इन द ब्लैंक्स, मिल्क। अरे ये तो फूड आइटम्स भी है, और क्या हो रहा है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आता है, तो यहां पर भी स्टूडेंट्स नो आर्टिकल आने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर भी इंपॉर्टेंट था और यहां पर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहां पर क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद में नाउन प्रेजेंट है। क्लियर, यहां पर नाउन एब्सेंट था, तो यहां पर क्या आएगा, एन आएगा। और एन क्यों आ रहा है, इस हिंदी को लिख लो इंपॉर्टेंट। तो ये पहला वाला जो अक्षर रहेगा, ये स्टूडेंट्स अ से लेकर अंक तक की कैटेगरी में आ रहा है, इसलिए यहां पर एन लग रहा है। आई होप कि ये सारे एग्जाम्पल्स रीजन के साथ में आपको समझ में आए होंगे। क्लियर है। तो
आज का ये लेक्चर हम लोग यहाँ पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम लोग द के बारे में बात करेंगे कि द का यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, उसका रीजन क्या है, और नो यूज ऑफ द के बारे में भी बात करेंगे। ऑलराइट, और उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। और जैसे ये आर्टिकल का चैप्टर पूरा खत्म होगा, एक बार फिर से ए और द को और नो आर्टिकल को एक बार रिवाइज कर लेंगे। और सबसे लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि 5 मिनट में आर्टिकल कैसे क्रैक करते हैं। क्लियर? बेसिकली आप ये समझ लो स्टूडेंट्स की किसी भी चीज को सही तरीके से पढ़ने के लिए आपको उसको डेप्थ में पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लियर? ये जो 10 मिनट में ये चीज सीखें या 5 मिनट में ये चीज सीखें, स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है। चैप्टर को कोई भी कंटेंट है या फिर कोई पोर्शन है, उसको सही तरीके से सीखने के लिए आपको उसको डेप्थ में पढ़ना बहुत जरूरी है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ओवर होता है। और हर बार की तरह लास्ट में एक रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो आपको ये पसंद आए तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, जानने वालों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें। टिल देन, गुड नाइट, बाय बाय, और सभी को जय श्री महाकाल बच्चों।